सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जो पाठ प्रारंभ करेंगे वह पाठ रहेगा कक्षा 12वीं की जो आरोह पुस्तक चलती है। उस आरोह पुस्तक के अंतर्गत पाठ आता है बादल राग और इस पाठ के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए बालकों, हमेशा की तरह ही हम पाठ पढ़े उसके पूर्व इस पाठ के जो कवि निराला जी है उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो निराला जी, एक बात तो सबसे बड़ी ये है कि निराला जी छायावादी जो कवि है जिनमें मुख्य रूप से हमने देखा कि पंत निराला और महादेव वर्मा तीन नाम आते हैं। तो तीनों नामों में से प्रमुख सूर्यकांत त्रिपाठी भी निराला प्रमुख है। और इसमें ऐसे कवि का जो जन्म है वो सन 1899 ईस्वी में हुआ महिषादल। और महिषादल कहाँ है? ये बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, इसके मेदिनीपुर जिले में ये स्थान आता है, ये गांव आता है, उसमें इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपने जीवन में कई जो शोषक और शोषित वर्ग से संबंधित शोषक कौन होता है? जो शोषण करने वाला है। और शोषित कौन होता है? जिसका शोषण किया जाए। तो इसके संघर्ष, पूंजीवादी, गरीब, शोषित, इन संघर्षों को इनकी रचनाओं में विशेष रूप से हम देख सकते हैं और ऐसी रचनाओं में मिलते हैं इनकी। तो इनकी रचनाओं की बात की जाए तो अनामिका, परिमल, ये कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर लिखी हुई है। गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, काले कारनामे, इस तरह की कई रचनाएं उन्होंने लिखी है। राम की शक्ति पूजा में भी किस प्रकार राम ने शक्ति की आराधना की और देवी को प्रसन्न करके, और किस प्रकार रावण से संघर्ष किया। ऐसे कई रचनाएं जिनमें संघर्ष और संघर्ष के बाद में विजय, इस प्रकार का भाव इनकी रचना में निश्चित दिखता है। बादल इनका प्रमुख विषय रहा है और बादल के माध्यम से ये मानते हैं कि बादल जो है एक उत्साहित करने का वो है। और किसानों के अंदर जब गर्मी की ऋतु में निराशा हो जाती है, हताशा आ जाती है, तो बादल ही उनके अंदर नई प्रेरणा, नई शक्ति का संचार करता है। इसलिए उनका जो प्रिय विषय रहा है वो बादल रहता है। बादल के माध्यम से उन्होंने कई संघर्ष, जो शोषित और शोषक वर्ग, इनके संघर्षों को प्रकट किया है। ऐसे कवि का निधन सन 1961 में इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। छायावादी कवि है ही। और इसके अलावा इनकी रचनाओं में हम देखेंगे कि खड़ी बोली हिंदी का भी इन्होंने विशेष प्रयोग किया है। खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ जो अलंकार है, अनुप्रास और ये सब अलंकार तो वही उन्होंने प्रयोग किए ही अधिकांश, वो हम पाठ में देख ही लेंगे। इसके साथ साथ छंदमुक्त रचना इनकी रहती है। तो ये रचना भी बादल राग, ये भी छंदमुक्त रचना है। तो ये विशेष में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं पाठ। तो आइए अब हम पाठ देखते हैं। और जैसा कि पाठ का नाम है बादल राग, बादलों का कुछ संदेश। अब देखिए बालकों, सबसे बड़ी बात आती है कि बादल, यहाँ पर कवि का आपने परिचय पढ़ा, कवि के परिचय में पता है कि बादल उनका विशेष विषय रहा है। और बादल को एक तरीके से क्रांति का सूचक माना जाता है। अब क्रांति का सूचक कैसे माना जाता है वो भी आप समझ लीजिए। क्रांति से तात्पर्य हो गया कि कोई भी, मान लो कि जब संसार में अगर शोषण बढ़ता है, शोषित वर्ग परेशान रहता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो उम्मीद करता है कि कोई न कोई ऐसी क्रांति हो, ऐसी स्थिति हो कि हमको भी इस समाज में सम्मान से और बराबर का अधिकार हमको मिले, सम्मान से हम भी जीवन जी सके। इस प्रकार की उम्मीद करता है, वो क्रांति की उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन इस क्रांति से अगर डर लगता है तो किसी को लगता है, वह डर लगता है शोषक वर्ग को। शोषक वर्ग आप समझिए, जो शोषण करता है। वो शोषण करने वाला क्यों चाहेगा कि क्रांति हो, सब बराबर हो? क्योंकि वह तो उच्च शिखर पर पहले से बैठा हुआ है। अगर बराबरी आ गई तो वो तो नीचे आएगा। और उसने समाज का जो शोषण कर रखा है, अत्याचार कर रखा है, जुल्म कर करके, और अपनी प्रॉपर्टी उसने इकट्ठी की है, तो उस प्रॉपर्टी को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? वो दूसरों को सता करके, दूसरों के अधिकारों को छीन करके वो ऐसा कार्य कर रहा है। तो समाज में हर कोई, क्योंकि ऐसे लोग, शोषण करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है, शोषित लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो वो चाहते हैं कि कोई न कोई क्रांति हो और
हमको भी सम्मान से जीने का अधिकार मिले। तो पाठ की जो पहली पंक्ति जैसे बताया गया है, तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर। तो यहां पर देखो कवि कहते हैं कि इस हवा रूपी सागर पर, बादल किस पे तैरते नजर आते हैं? कि बादल इस हवा रूपी सागर पर तैरते हुए नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? तो देखिए कि हवा, आपने देखा होगा बादल, जब यहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, समीर सागर, सागर को किसके समान बताया? हवा के समान। तो हवा रूपी सागर, तो बादल हवा रूपी सागर पर इस प्रकार तैरते हैं जैसे कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अब यहां पर जो गौर करने वाली बात है कि उन्होंने सुख को क्या माना है? अस्थिर, कि सुख हमेशा अस्थिर रहता है। आपने देखा होगा कि जीवन में अगर कोई चीज है स्थायी, वो है दुख। सुख तो कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन दुख हमेशा विद्यमान रहता है। तो ये कुछ समय के लिए सुख आता है, इसमें हमको अहंकार भी नहीं करना चाहिए, गर्व भी नहीं करना चाहिए और दूसरों को सताना भी नहीं चाहिए। इस तरह का भाव हमको रखना चाहिए। तो इस प्रकार अस्थिर दुख पर सुख की छाया, दुख की छाया, अस्थिर, इस अस्थायी पर सुख पर दुख की छाया की बाती, ये बादल जो है हवा रूपी सागर पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। जग के दग्ध हृदय पर, संसार के जले हुए हृदय पर, अर्थात यहां पर जो संसार के जले हुए हृदय से तात्पर्य हो गया जो संसार के पीड़ित लोग हैं, अपमानित लोग हैं, जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, ऐसे लोगों के ध्यान रखते हुए, इन लोगों पर कृपा करके या इन लोगों का ध्यान रखते हुए, हे बादल तुम निर्दय विप्लव, अपने दया से रहित होकर के विप्लव, क्रांति, बहाव की प्लावित माया, ऐसी माया फैलाइए, क्रांति की ऐसी माया फैलाइए, ऐसा भयानक रूप दिखाइए कि ये जो शोषित वर्ग है, ये शोषक वर्ग है, ये उनको भी कुछ इस क्रांति का सामना करना पड़े, वो अत्याचार करना छोड़ दे। तो ऐसी निर्दय, ऐसी विप्लव से मतलब क्रांति से तो सूचक है, अगर सामान्य अर्थ में देखें तो विप्लव का मतलब बाढ़, तो विनाश। तो ऐसी आप निर्दयता से ऐसा विनाश कीजिए। विनाश से मतलब ये नहीं है सब नष्ट हो जाए, विनाश से कोई भी अगर तहस नहस या कुछ उथल पुथल होता है समाज में, तो निश्चित रूप से ज्यादा खतरा उनको ही रहता है जो शोषण करते हैं, क्योंकि जिनके पास कुछ है ही नहीं उनका जाएगा क्या? क्योंकि उनके पास तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अत्याचारी जो लोग हैं उन्होंने अत्याचार करके उनको कुछ लेने का सौभाग्य दिया ही नहीं। तो ऐसी माया फैलाइए कि ये जो अत्याचार है वो स्वतः ही समाप्त हो जाए। तेरी ये तेरी रणतरी, अब रणतरी से मतलब युद्ध की नौका। हे बादल, तुम्हारी इस युद्ध की नौकाओं को भरी आकांक्षाओं से, लोग भरी आकांक्षाओं से देख रहे हैं, अर्थात लोग उम्मीद कर रहे हैं कभी न कभी तो ऐसा समय आएगा, कभी न कभी तो ऐसी क्रांति होगी जिसके माध्यम से हमें भी अपना अधिकार मिलेगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट में पूछते जाइए, मैं जवाब देता रहूंगा। तो भरी आकांक्षाओं से, जो उम्मीद भरी दृष्टि से आपको देख रहा है, हे बादल, घन का मतलब बादल, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, तुम्हारी इस गर्जना से जो सोए हुए अंकुर है, जो जमीन के अंदर छोटे छोटे अंकुर है, वो किसके माध्यम से बाहर निकलते हैं? जब बादल बरसात करते हैं तो वो अंकुर फूटते हैं। तो अंकुर फूटते हैं, अर्थात जो छोटे लोग हैं जब क्रांति का ऐसा कुछ माहौल देखते हैं तो उनके अंदर भी एक उत्साह जागृत हो जाता है, एक सजग वो हो जाते हैं, सुतुप्त जो अवस्था में पड़े हुए हैं उनमें भी एक आशा की किरण जग जाती है। तो उर में पृथ्वी की आशाओं से, उर का मतलब धरती के, इस धरती के हृदय में जो आशाओं से नव जीवन की, जो नव जीवन, नए जीवन की आशाओं से जो पड़े हुए हैं धरती के अंदर, वो अंकुर भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं। किस उम्मीद से? कि क्रांति आएगी तो हमें भी कुछ अपना अधिकार मिलेगा, हमें भी कुछ करने का मौका मिलेगा। ऊंचा कर सिर ताक रहे हे विप्लव के बादल, हे क्रांति के बादल, वो बार बार ऊंचा सिर कर करके आपको देख रहे हैं। तो बादल, आपको ध्यान रखना, बादल यहाँ पर क्रांति का प्रतीक है। तो बादलों के इस रूप को देखने के लिए वो बार बार ऊंचा सिर कर करके देख रहे हैं कि कब क्रांति आएगी, हमें भी अपना सम्मान से जीने का अवसर मिलेगा, हम भी सम्मान से जिएंगे, समाज में हमको अधिकार मिलेगा, हमको भी बराबरी का दर्जा मिलेगा। ऐसी भावनाएं सोच करके वो उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि कहीं ऐसा कोई क्रांति आए जिससे हमको भी हमारा अधिकार मिल सकते हैं। तो इसलिए हे बादल, फिर बार बार, फिर का मतलब पुनरुक्ति प्रकाश, दोबारा एक ही शब्द पर आवृत्ति की गई है,
और जब एक ही शब्द दोबारा पुनरावृत्ति हो जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बार बार यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो इसलिए बार बार फिर जोर दिया उस शब्द पे कि बार बार फिर गर्जन, गर्जो, वर्षण है मूसलाधार, और मूसलाधार रूप से बरसो, हे बादल मूसलाधार रूप से बार बार गरजते हुए, बार बार फिर गरजते हुए बरसो, हृदय थाम लेता। अब यहां पर देखो, यहां पर जो बात आई है, ये जो कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार आप बरसो, यहां पर जैसे क्रांति की बात है, इस प्रकार की क्रांति हो कि जो अत्याचार करने वाले हैं वो एक बार तो दहल उठे, और जो हताश, पीड़ित, असहाय, निम्न वर्ग है, किसान है, उन सबको उनका अधिकार मिले, उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार मिले। हृदय थाम लेता संसार, क्योंकि तुम्हारी इस भयंकर गर्जना से और भयंकर बरसात से सारा संसार हृदय थाम लेता है। अब हृदय कौन थामेगा? कौन है संसार? यहाँ पर ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया का शोषण करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रखी है। ऐसे लोग जो है वो घबरा जाते हैं कि कहीं कुछ नहीं हो जाए, क्योंकि उनकी इमारतें, उनके भवन है, वही गिरेंगे, सामान्य लोगों के क्या गिरेगा? तो यहां पर सुन सुन घोर वज्र हुंकार, इसलिए बार बार इस वज्रता की, इस कठोर हुंकार को सुन सुन करके अश्निपात से, बिजली गिरने से, अश्निपात से मतलब हो गया, अश्नि मतलब बिजली, पात का मतलब गिरने से, बिजली गिरने से जो शापित है, श्रापग्रस्त है, ऐसे उन्नत सत वीर, ऐसे उन्नत सत सैकड़ों वीर, अर्थात जो सैकड़ों वीर अपने आप को मानते हैं, शोषण करके, दुनिया पर अत्याचार करके, और ये मानते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, विशाल हो गए हैं, ऐसे उन्नत शरीर वाले जो वीर है वह भी क्या कर रहे हैं? बिजली की भांति श्रापग्रस्त होकर के वो भी घबरा रहे हैं। क्षत विक्षत अचल शरीर, और उनका शरीर जो है क्षत विक्षत हो गया है। अचल, अचल बोला, यहाँ पर अचल का एक पर्यायवाची भी होता है पहाड़, अचल का एक पर्यायवाची होता है पर्वत, और जो अपने आप को एक पर्वत के समान अचल मान रहे थे कि कोई हमको हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, हम तो ऐसे ही शोषण करेंगे, ये करेंगे, और दुनिया हमारी मुट्ठी में, इस तरह की बात करते हैं, तो वह लोग क्षत विक्षत हो रहे हैं। क्षत विक्षत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये बादलों की गर्जना, मूसलाधार वर्षा, इनको देख करके वो घबरा रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। गगन स्पर्धाधीर, और जो आकाश से स्पर्धा करने लग गए, अर्थात जिनका अहंकार काफी बढ़ गया है, और जो ये सोचते हैं कि अब तो सारे संसार हमारे कदमों में हो, ऐसे लोग उस क्रांति से घबराते हैं कि क्रांति हो गई तो हमारा क्या होगा, हंसते हैं। अब फिर ऐसा नहीं उस क्रांति से सभी दुखी हो, कुछ ऐसे भी तत्व है जो उस क्रांति से हंसते हैं। हंसते कौन से? छोटे छोटे पौधे हंसते हैं, लघु भार वाले, हल्के भार वाले पौधे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि ये बादल गर्जना और इतनी बरसात होगी तो हमको भी इस समाज में, इस पृथ्वी पर जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यहाँ छोटे छोटे पौधों से क्या तात्पर्य है? जो समाज के दीनहीन, निम्न वर्ग, हताश, पीड़ित, ऐसे लोगों की ओर संकेत किया गया है, जो क्रांति का स्वर सुनते ही उनके मन में प्रसन्नता आ जाती है। वो सोचते हैं कि हमारे अंदर भी अब हमको भी सम्मान से जीने का अवसर प्राप्त होगा। सस्य अपार, और इस धरती की खुशहाली, धन धान्य से परिपूर्ण जो व्यक्ति है वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। हिल हिल, और हिल हिल करके, खिलखिला करके, ये भी पुनरुक्ति प्रकाश है, हिल हिल करके और खिलखिला करके, हाथ हिलाते और हाथ हिला करके तुझे बुलाते, हे विप्लव के बादल, वो तुम्हें बुला रहे हैं, वो क्रांति को बुला रहे हैं, और घबरा भी रहे हैं। दो प्रभाव पड़ रहा है इस पर क्रांति का। एक तो वो लोग हैं जो क्रांति से घबराते हैं। कौन से लोग हो गए? वो शोषक वर्ग। जो क्रांति से घबराते हैं वो कौन से लोग हो गए? शोषक वर्ग। और जिनको क्रांति अच्छी लग रही है वो कौन से हो गए? शोषित वर्ग। जिनको क्रांति अच्छी लग रही है वो हो गए शोषित वर्ग, और जिनको क्रांति खराब लगती है वो हो गए शोषक वर्ग, क्योंकि उनको तो नुकसान है और इनको क्या नुकसान होगा, इसलिए तो प्रसन्नचित हो रहे हैं और बुला हो रहे हैं। जैसे छोटे छोटे पौधे हैं वो तो बादलों को बुला हो रहे हैं कि बरसेंगे तो हम भी खिलेंगे। विप्लव रव से छोटे ही सुख पाते हैं। ये देखो कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति कह दी है। क्या की है कि इस क्रांति के स्वर से केवल छोटे ही सुख प्राप्त कर पाते हैं। अब यहाँ पर ऐसे जो शोषक वर्ग है, अर्थात जो शोषण करने वाले हैं, उनके बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है कि अट्टालिका नहीं रे है रे। अट्टालिका से तात्पर्य
कि कई लोग आपने देखा हो बड़े बड़े विशालकाय भवन होते हैं और उनमें बड़े अहंकार के साथ रहते हैं। तो कवि क्या कहते हैं उनके बारे में कि ये अट्टालिकाओं के समान जो भवन है ये अट्टालिका नहीं है रे, तो क्या है ये आतंक भवन है, ये आतंक के भवन है। अर्थात यहाँ पर बैठ करके उन लोगों ने, वो व्यक्ति सारे समाज पर का शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तो इसलिए इसको अट्टालिका नहीं क्या कहेंगे, आतंक का भवन। तो आतंक का भवन क्यों कहा है ये भी प्रश्न आ जाता है। तो कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि इस अट्टालिकाओं के समान विशाल इमारतें बना बना करके लोग दुनिया का शोषण कर करके इस प्रकार अट्टालिका बना देते हैं और वहाँ पर बैठ करके फिर संसार का शोषण करते हैं, इसलिए उसको आतंक का भवन कहते हैं। सदा पंख पर भीख होता। और एक बात और बात बताइए कि हमेशा क्रांति या जिस प्रकार पानी के बहाव का असर किस पे होता है, ज़्यादातर कीचड़ पर, और ये क्या है, समाज के कीचड़ है। ये शोषक वर्ग जो अत्याचार करने वाले हैं समाज के कीचड़ है, और इसी पर हमेशा जल विप्लव प्लावन, ये जल का बहाव इन्हीं को प्रभावित करता है। और क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से और छोटा प्रफुल्लित कमल के समान सदा छलकता नीर, उस कमल से और छोटा प्रफुल्लित खिला हुआ उस कमल से हमेशा क्या है, छलकता नीर, उसकी आंखों से हमेशा, जैसे नीर का मतलब पानी की बूंदें उससे गिरती रहती है। जैसे ये शोषित वर्ग जो छोटा है लेकिन कमल के समान खिला हुआ है, वो आंखों में आंसू रहते हैं, नीर बहता रहता है उनके। कारण क्या है, वो उनको प्रसन्नता से जीने ही नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रफुल्लित होते हैं। किस बात से हो रहे हैं, ये क्रांति का स्वर सुन करके प्रफुल्लित हो रहे हैं। रोग शोक में देखो यहाँ पर उनकी आंखों से आंसू झलकता है, फिर भी प्रसन्न चित्त दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं, जैसी स्थिति है उन्होंने स्वीकार कर ली कि हमको इसी प्रकार रहना है, फिर भी वो प्रसन्नचित्त दिखने का प्रयास करते हैं। और रोग शोक में, रोग और दुख में भी वो हमेशा हंसते हुए प्रतीत होते हैं। वो अपनी पीड़ा भी नहीं बताते हैं। उस क्रांति को देखकर मन में प्रसन्न हो गए, ये बात अलग है, लेकिन जिस प्रकार उन पर अत्याचार किया जाता है, उस अत्याचार को सहन करते करते उस अत्याचार के खिलाफ भी बेचारों आवाज़ उठाने में भी असमर्थ रहते हैं, हंसते रहते हैं। और शैशव का सुकुमार शरीर, वो बाल्यावस्था का सुकुमार शरीर जो है वो मुस्कुराता रहता है और उम्मीद करता है कि कोई न कोई ऐसी क्रांति हो, कोई न कोई ऐसी बात हो जिससे मैं जो है सम्मान से समाज में जी सकूं, मुझे भी कुछ अधिकार मिल सके। ऐसी बातें वो सोचता रहता है और इसके लिए वो क्रांति की उम्मीद बनाए रखता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या कहते हैं आगे, वो देखिए, रुद्र कोश है जिन आतंक अर्थात आतंक का पर्याय अर्थात शोषक वर्ग, और जो शोषक वर्ग जिन्होंने संसार का शोषण कर करके और उन्होंने बहुत सारा खजाना रोक लिया है। रुद्र कोश का मतलब जिनके पास सारा खजाना रुका हुआ है, पूरा धन उनके पास इकट्ठा हो गया है, फिर भी क्या हो गया, शुद्ध तोष, लेकिन उनके पास संतोष नहीं है। तोष का मतलब संतोष, शुद्ध का मतलब रूठा हुआ है अर्थात दुखी है। उनके पास संतोष नहीं है, धन तो है लेकिन संतोष नहीं है। और हमने सुना है और हम सुनते हैं कई बार कि संतोष ही परम सुखम, संतोष से ही जीवन में सुख मिलता है, लेकिन वो संतोषी प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए धन होने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है। अंगना अंग से लिपटे भी, और उनकी स्थिति क्या हो गई है, जो ही क्रांति के इस बादलों की गर्जना सुनते हैं अर्थात क्रांति का स्वर सुनाई देते हैं, तो अपनी जो पत्नी है, स्त्री है, उनके अंग से लिपटे उनकी गोद में जाकर, उनकी कोख में जाकर के छिप जाते हैं। आतंक अंक से कांप रहे, और ऐसे आतंकी उनकी गोद में एक तरह से कांपते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये क्रांति हो गई तो हमारा क्या होगा, और हम इनका शोषण किस प्रकार कर पाएंगे। इस तरह के कई भाव उनके अंदर आ जाते हैं। और धनी वज्र गर्दन से बादल, और ये धनी व्यक्ति है, उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है क्रांति के नाम से ही। और वज्र के समान गर्जना से बादल त्रस्त नयन, और इस बादलों की वज्र के समान गर्जना से त्रस्त भयभीत होकर के नयन मुख नाप रहे
अपने नयन और मुख को ढक रहे हैं कि क्या होगा, अब मैं अत्याचार इनका इतना किया है और ये क्रांति होगी तो मेरे, क्योंकि बराबर आ जाएंगे, सब बराबर आ जाएंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, जीर्ण। लेकिन इस समय मैंने कहा था कि जो असर दो होता है क्रांति का, किसी को प्रसन्नता मिलती है तो किसी को दुख मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्रसन्नता किस पे हो रहा है, जिसकी जीर्ण भुजाएं हैं, जिनकी भुजाओं में दम नहीं है, कमजोर है, क्षीण शरीर, कृष्णकाय शरीर, कृष्णकाय का मतलब कमजोर शरीर है, तुझे बुलाता कृषि का धीर, लेकिन वो जिसकी भुजाएं क्षीण है, जीर्ण है, कमजोर है, ऐसा किसान हे क्रांति के बादल तुम्हें बार बार बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? हे विप्लव के वीर, हे क्रांति के वीर, तुम्हें वो बार बार आमंत्रित कर रहा है, क्योंकि इस संसार ने चूस लिया है उसका सार, क्योंकि इस संसार ने उसके जीवन का संपूर्ण सार समाप्त कर दिया है। जीवन का संपूर्ण सार जैसे चूस लिया हो, उसको जीने का अधिकार तक नहीं मिल रहा है, उसका शोषण हो रहा है। ऐसा जो किसान है वो व्याकुल और दुखी होकर के तुम्हें बुला रहा है। अब क्या बचा उसके? हार्ड मात्र ही आधार। अब केवल उसके शरीर में हार्ड और मात्र ही, हार्ड मात्र अर्थात हड्डी मात्र ही उसके जीवन का जीने का आधार बना हुआ है। और आप जैसे किताब में चित्र में देख रहे हैं, तो इस किताब के चित्र में आप क्या देख रहे हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, भवन बने हुए हैं, और उन भवनों के बीच में किसान कितना जीर्ण शीर्ण खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो क्रांति की उम्मीद कर रहा है कि क्रांति हो जाए तो कम से कम मुझे अपने अधिकार मिले। हे जीवन के पारावार, हे सभी को जीवन देने वाले हे बादल, तुम इस प्रकार की क्रांति लाओ ताकि सबको जीवन प्राप्त हो सके, ऐसी प्रेरणा हमको दो। तो क्रांति का स्वर निश्चित रूप से सभी को सम्मान और अधिकार दिलाने का कारण होता है, और निश्चित रूप से उस क्रांति से जो अत्याचारी वर्ग है, शोषक वर्ग है, वो काफ़ी पीड़ित रहते हैं। तो ये पाठ की हमारी व्याख्या हुई। अब इसको परीक्षा में सप्रसंग व्याख्या हमको लिखना पड़े तो वो किस प्रकार लिखेंगे वो भी हम समझ लेते हैं एक बार। तो पहले हम लिखेंगे प्रसंग, प्रसंग लिख दिया। प्रसंग के पश्चात वही बातें जो पहले लिखते आ रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत। अब कवि का नाम लिखेंगे हम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने बादलों की तुलना क्रांति से की है। ठीक है। अब यहाँ व्याख्या हम बादलों को क्रांति का रूप देते हुए कवि क्या कहते हैं तो वो बातें हम लिखेंगे। इसके बाद में विशेष के अंतर्गत जो बातें हमको लिखनी है वह क्या लिखेंगे हम? खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। ठीक है। दूसरा लिखेंगे हम यहाँ पर छंद मुक्त रचना, इसलिए हम मुक्तक छंद भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हमने देखा फिर बार बार इस तरह के जो शब्द आए हैं, पुनरुक्ति प्रकाश है और तीर्थी है समीर छाया पर, समीर सागर पर, रूपक अलंकार। तो यहां पर रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग। अलंकारों से संबंधित जानकारी के लिए आप अलंकार वाले भाग देख सकते हैं। ठीक है। और क्रांति का बहुत सुंदर इसमें चित्रण किया गया है। प्रगतिवादी शैली की ये कविता है। इस तरह की बातें भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आपके पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स अपना रखा हुआ है,
तो अब अगले भाग में हम मिलेंगे और अगले भाग पर आपको समय पर मुलाकात हो जाए आपसे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।